डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो आइए देवल इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आपको देंगे राप्ती टी के संपूर्ण रेंज 5 रुपए से लेकर के 25 किलो तक का, और साथ में राप्ती चॉकलेट टी, राप्ती जिंजर टी, राप्ती मसाला टी और कई राप्ती के फ्लेवर्स। तो अभी कॉल करिए 7007789842 पर। नमस्कार दोस्तों, देवल इंडस्ट्रीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन टी क्या होती है, वाइट टी क्या होती है और CTC यानी कि ब्लैक टी क्या होती है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या अंतर है। तो इन तीनों टी के डिफरेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कहाँ से मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे जो भी टी हो, ग्रीन टी हो, वाइट टी हो, उलोंग टी हो, CTC हो या कोई भी टी आती हो, ये दुनिया में सिर्फ एक ही पौधे से मिलती है। उस पौधे का नाम है कैमेलिया सीनेंसिस। आगे इन तीनों टी के प्रोसेस को समझने के लिए हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा और वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक आलू को लेते हैं, उस आलू को हम बीच में से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम उसको एटमॉस्फेयर में यूं ही छोड़ देते हैं। अब आप जब आलू को, कटा हुआ आलू को यूं ही एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। आपको नज़र ये आएगा कि कुछ घंटों बाद, 8 से 10 घंटों में वो आलू जो है हल्का रेड या उसमें ब्राउन कलर निकल के आने लगेगा। ये होता क्यों है? ये होता यूँ है कि आलू में अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर में या रेड कलर में निकलने लगते हैं। अब अगर हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है तो हमें क्या करना होगा? हम उस कटे हुए आलू को एक ओवन में डाल देंगे और हल्का हीट देंगे। जब हम उसे हल्का हीट देंगे, या आपने कभी देखा होगा आलू को अगर हम फ्राई भी करते हैं तो आलू रेड या ब्राउन ना हो करके उसमें येलो कलर निकल के आता है। मतलब हमने जब उसको हीट किया आलू को या उसको फ्राई किया तो हमने उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से रोक दिया। अब ग्रीन टी और वाइट टी और ब्लैक टी, इन तीनों में अंतर समझने के लिए हमें इस प्रक्रिया को समझना ज़रूरी था, क्योंकि यही चीज़ है जो तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगी। अब आइए बात करते हैं वाइट टी की। वाइट टी मिलता कैसे है? देखिए, हमारा जो पौधा होता है उसमें जो लीफ निकलती है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसमें सबसे ऊपर की जो लीफ होती है, जो अभी बर्ड्स होते हैं, जो खुले नहीं होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई। वाइट टी हमारी इसी लीफ से बनती है। अब ये वाइट टी बनती कैसे है? इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैमेलिया सीनेंसिस के पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपको स्क्रीन पर कुछ लीफ नज़र आ रहे होंगे टी के, जिसमें सबसे ऊपर की लीफ है जो सबसे छोटी है, जो अभी खुली भी नहीं है, इसे हम कहते हैं फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई। फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई के नीचे आपको ऑरेंज पिकोई नज़र आ रही होगी जो उससे पुरानी और उससे थोड़ी बड़ी लीफ होगी। उसके नीचे आपको पिकोई नज़र आ रही होगी जो उससे भी बड़ी और पुरानी लीफ होगी। उसके नीचे आएंगे तो पिकोई साउचंग होगा, और सबसे नीचे जो सबसे पुरानी लीफ है वो साउचंग कहलाती है। वाइट टी बनाने के लिए हम सबसे ऊपर की जो लीफ होती है, जिसको हम लोग फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई कहते हैं, यानी कि जो लीफ अभी खुली भी नहीं होती है, जो लीफ बर्ड्स होती हैं, उन्हीं लीव्स को हम प्लक करते हैं। प्लकिंग के बाद उनको हम हल्का सा ड्रायर में ड्राई करते हैं, और उसके बाद हमको जो टी मिलती है उसे हम कहते हैं वाइट टी। वाइट टी क्यों कहते हैं, इसको समझने वाली बात ये भी। देखिए, हमने जो लीफ लिया है वो है फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई, और पिकोई शब्द एक चाइनीज़ शब्द है। पिकोई का मतलब ही होता है चाइनीज़ में वाइट कलर का हेयर, वहाँ पर कहा ही जाता था इसे पहले से। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लीफ बहुत छोटी होती है, बर्ड्स होते हैं, वो खुले नहीं होते हैं, तो उनमें वाइट कलर के बुशेस होते हैं, रेसे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे वाइट टी का नाम दे देते हैं। वाइट टी बनने के बाद जब हम वाइट टी को बनाते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका जो कलर निकल के आता है वो कलर येलोइश में होता है। वाइट टी मेनली 5000 फीट के ऊपर ही मिलता है, जैसे आपका दार्जिलिंग हुआ, इन एरिया में वाइट टी काफ़ी मिल जाते हैं। अब आते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी बनाने के लिए हम फ्लॉरी ऑरेंज पिकोई भी ले सकते हैं, पिकोई लीफ भी ले सकते हैं, या ऑरेंज पिकोई लीफ भी ले सकते हैं, कोई भी लीफ ले सकते हैं। देखिए, ग्रीन टी उतनी ही अच्छी होगी जितनी ही लीफ नई होगी। ग्रीन टी बनाने के लिए हम पहले टी लीफ को प्लग करते हैं। प्लकिंग के बाद हमें रोकना होता है किसी भी तरह से कि उसका ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ना हो पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कटे हुए आलू का, उसी प्रकार से हम लीफ को ड्रायर में डालते हैं, हल्का हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, हीट देने से उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाता है और वो ब्राउन या रेड कलर में नहीं हो पाता है। यही प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, उसको हीट देते हैं। इसी वजह से ग्रीन टी का कलर आप जब भी देखेंगे, बनाएंगे, तो वो ग्रीन में या हल्का येलोइश में मिलेगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद हम करते हैं ग्रीन टी में भी कर्लिंग प्रोसेस करते हैं। कर्लिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? कर्लिंग प्रोसेस करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी चाहे जितनी ज़्यादा कर्ल होगी, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो CTC हो,
उतनी ही दिनों तक वो अपने अंदर के स्ट्रांगनेस को, अपने अंदर के टेस्ट को, अपनी खुशबू को, अरोमा को वो अपने अंदर संभाल करके प्रिजर्व करके रख पाएगी। ग्रीन टी पे आ जाते हैं सीटीसी। सीटीसी कैसे बनाई जाती है? देखिए, सीटीसी बनाने के टोटल 5 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस प्लकिंग। प्लकिंग मतलब आपने इमेज में देखिए, एक औरत है, एक महिला आपको नजर आ रही होगी जो टी लीव्स को प्लक करके अपने पीछे बकेट में प्रिजर्वेटिव्स को स्टोर कर रही होगी। इसके बाद यहाँ से ये टी लीव्स जाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री में। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या होता है कि इन टीव्स को रख दिया जाता है ऑक्सीडेशन होने के लिए। अब देखिए, ग्रीन टी में हमने ऑक्सीडेशन को रोकना था, लेकिन सीटीसी में चाहे जितनी ऑक्सीडाइज होगी उतना ही अच्छी होगी, उतना ही अच्छा उसका रेड कलर निकल के आएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, टी लीव्स को आधे 8 से 10 घंटे या कभी कभी 18 घंटे तक उसे हम ऑक्सीडाइज होने के लिए रख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि टी लीफ रेड हो जाती है, ब्राउन कलर उसका निकल के आता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी जो सीटीसी होती है, जो घरों में दाने वाली चाय पी जाती है, वो रेड कलर में निकल के आती है। तो चाय जितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगी सीटीसी कप उतना ही अच्छा आपका बनेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद हम अगला जो मेन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम सीटीसी कहते हैं, यानी कि क्रश, टीयर, कर्ल। क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग मतलब उन लीव्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, क्रश कर देते हैं, और क्रश करने के बाद हम इसे गुजारते हैं टीयरिंग प्रोसेस। हम क्रश करने के बाद लीव्स को हल्का सा हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो लीफ पल्पी हो जाती है। पल्पी होने के बाद क्या होता है कि उन्हें रोल करने में आसानी होती है। आपने देखा भी होगा, आप लीफ, नॉर्मल लीफ लीजिए या कोई फल लीजिए या कोई सब्जी लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, उसको हीट करेंगे तो वो पल्पी हो जाता है। उसी तरह से लीफ को भी टीयर करने के बाद ये पल्पी हो जाता है। पल्पी होने के बाद हम उसे कर्लिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। कर्लिंग प्रोसेस हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। कर्लिंग प्रोसेस क्या होता है, उन्हीं टी लीव्स को, क्रश किए हुए टी लीव्स को रोल किया जाता है। रोल करने से क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइटली रोल अगर करेंगे आप उसको, उतने दिनों तक वो चाय अपने अंदर की खुशबू को, अपने अंदर की स्ट्रांगनेस को, अपने टेस्ट को, और जो उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रख सकती है। तो इसलिए अगर आप कभी भी चाय परचेज करने जाएं तो देखिए वो कितनी ज़्यादा कर्ल की हुई है। कर्लिंग प्रोसेस के बाद हम फिर फाइनली एक बार और हीट करते हैं और उसके मॉइस्चर्स को एकदम ख़त्म कर देते हैं, जब तक कि वो 3% तक ना बचे। इसके बाद आपकी एक सीटीसी तैयार हो जाती है। दोस्तों, तो ये डिफरेंस था आपके वाइट टी में, ग्रीन टी में और सीटीसी यानी कि ब्लैक टी में। हमने मोटी मोटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, कलर बता दूँ आपको। कलर क्या होता है, वाइट टी का कलर आपको येलोइश में मिलेगा, ग्रीन टी का आपको लाइट ग्रीन में, जितना लाइट ग्रीन मिले उतनी अच्छी आपकी ग्रीन टी होगी। और आपका जो सीटीसी या हम ब्लैक टी जिसको बोलते हैं, जो 85% करीब मार्केट कैप्चर कर रखा है ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो जितनी ज़्यादा आपकी रेडिश कलर निकल के आए उतनी ही अच्छी होगी। और आपको ये भी पता चल गया है कि रेडिश कलर क्यों आता है, क्योंकि सीटीसी को हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसकी वजह से उसका रेड कलर निकल के आता है। और ग्रीन टी को हम ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस से रोक देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर येलो निकल के आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कर्लिंग प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया वो कितना ज़रूरी है, कितना नहीं ज़रूरी है। अगर हमें किस तरह की चाय कितने दिनों तक स्टोर करनी है, कब बेचनी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी कर्ल की हुई चाय परचेज करनी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जिसको ज़रूरत हो उस तक पहुँचाइए, शेयर करिए। मैं था ब्रिजेंद्र कुमार, और नमस्कार।